नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हूँ। और आज हम बात करेंगे आपसे पद्मावती या पवाया के इतिहास के संबंध में। प्राचीन पद्मावती, वर्तमान पवाया। पद्मावती नामक ऐतिहासिक नगर जो वर्तमान में पद्म पवाया कहलाता है, यह ग्वालियर के दक्षिण पश्चिम में यहाँ से 42 मील दूर एक छोटा सा गांव है। पवाया ग्वालियर जिले की पिछोर तहसील के अंतर्गत स्थित है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद प्रतिष्ठित हुए थे। महाजनपद के अंतर्गत उत्तर में ग्वालियर तक उसके क्षेत्र का विस्तार था। भविष्य पुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि मध्य प्रदेश में पद्मावती नाम का भी एक जनपद था। इस जनपद के राजा नागवंश के थे। चलिए अब हम बात करेंगे पद्मावती के नाग राजाओं के संबंध में। ईसा पश्चात पहली शताब्दी के आरंभ में ग्वालियर क्षेत्र के आसपास नागराज था। खजुराहो के विक्रम संवत 1058 ईस्वी सन 1001 के अभिलेख से ज्ञात होता है कि पद्म राजवंश के राजा ने पद्मावती की स्थापना की थी। लगभग 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व में भूत नंदी ने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया था। कुषाणों ने इस क्षेत्र के नागों को अपदस्थ किया और अपने क्षत्रपों को यहाँ का शासन प्रबंध सौंप दिया। तत्पश्चात 3री और 4थी शताब्दी में ग्वालियर क्षेत्र में नाग वंश के राजाओं ने कुषाणों का अंत करके पुनः पद्मावती और इसके पार्श्ववर्ती क्षेत्र पर नाग राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। पद्मावती नगर के नाग राजाओं की राजधानी के संबंध में विष्णु पुराण में एवं वायु पुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि नवनागाः पद्मावत्याम कांतिपुर्यः मथुरायाम। चलिए अब हम बात करेंगे नागवंशी नाग राजाओं के संबंध में। उत्खनन से प्राप्त सिक्कों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पद्मावती पर शासन करने वाले नाग शासक बृषनाग, व्याघ्र, विभु, बसु, वीरसेन, स्कंद, भीम, बृहस्पति, देव या देवेंद्र, प्रभाकर, रवि, भवनाग और अंतिम नाग राजा गणपति था। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे पद्मावती की मणिभद्र यक्ष की मूर्ति के बारे में। उत्खनन में मणिभद्र यक्ष की पूर्ण मानवाकार मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति पर ईस्वी सन की पहली शताब्दी का लेख उत्कीर्ण है। लेख की लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि राजा स्वामिन शिव नंदी के राज्य काल के चतुर्थ वर्ष में किसी लोक निकाय के कुछ सदस्यों ने यह यक्ष मणिभद्र की एक मूर्ति अर्पित की थी। सार्थवाहों के समाज में यक्ष को विशेष स्थान मिला था। पद्मावती तत्कालीन महापथों का एक विशिष्ट केंद्र था। मध्य क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रीगण यक्ष मणिभद्र की उपासना करते थे और उनसे अपने व्यापारिक लाभ प्राप्ति के लिए वंदना भी करते थे। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे सुवर्ण बिंदु धूमेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में। पद्मावती के नाग राजा भार शिव थे। यह शिव के परम भक्त थे। नाग राजाओं ने शिव को अपने साम्राज्य के प्रधान उपास्य देव के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नवनाग ने
नव नाग वंश की स्थापना की, जिसका वास्तविक नाम भार शिव था। वह कुषाण शासक वासुदेव अंतिम ज्ञात तिथि 176-77 ईस्वी है, इसका समकालीन था। उसने लगभग 140 ईस्वी से 170 ईस्वी तक राज्य किया। नव नागों में भार शिव में वृषनाग को पद्मावती का संस्थापक माना जाता है। इस वंश का अंतिम राजा गणपति नाग था, जिसका शासनकाल 310 ईस्वी से 344 ईस्वी तक था। भवभूति के अनुसार पद्मावती नगरी सिंधु और पारा नामक 2 नदियों से घिरी हुई है। इसके समीप ही पर्वत है तथा सिंध और मधुमती महुवर का पवित्र संगम है। इस संगम पर प्राचीन काल से प्रतिष्ठित सुवर्ण बिंदु अर्थात कि शिव का मंदिर है, जो आज भी है। यह प्राचीन काल में तीर्थ स्थली था। वर्तमान में यह सोनेंदु के नाम से जाना जाता है। भवभूति प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य के नाटककार थे। उन्होंने मालती माधवम नामक नाटक में पद्मावती का वर्णन किया है। भवभूति का समय 700 ईस्वी से 760 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे पद्मावती के विष्णु मंदिर के संबंध में। प्राचीन पद्मावती नगर में वर्तमान में अनेक टीले दिखलाई देते हैं। इनमें से ही नदी के उत्तरी तट पर निकट स्थित एक टीले की खुदाई की गई थी। उस खुदाई में एक विष्णु मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें हमने पवाया जाकर के अथवा पद्मावती जाकर के देखा है, इसका निरीक्षण भी किया है। ग्वालियर गजेटियर में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि एक टीले की खुदाई से एक महत्वपूर्ण सीढ़ीदार ईंट की संरचना का पता चलता है, जिसमें एक के ऊपर एक उपर्युक्त अनुपात में घटते हुए 3 चबूतरे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि सबसे ऊपर का चबूतरा किसी समय ऊपरी रचना को सहारा देता था, जो कि मंदिर रहा होगा। नीचे अन्य 2 चबूतरे कदाचित उक्त रचना के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का काम देते होंगे। मंदिर विष्णु मंदिर जैसा लगता है। मंदिर की प्रतिमा मिलने एवं ब्राह्मण धर्म संबंधी मृण्मयी मूर्तियों से पता चलता है। इस स्थल पर मृत्तिका निर्मित अनेक छोटी बड़ी सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो संभवतः किसी समय मंदिर की पार्श्व भित्तियों को अलंकृत करती थी। यह अधिकांशतः टुकड़ी में है और कोई भी यथा स्थान प्राप्त नहीं हुई है। इस मंदिर के पास प्राप्त नाग राजा की मूर्ति तथा नागों से संबंधित मृद नाग राजा की मूर्ति तथा नागों संबंधी मृण मूर्तियां तथा सूर्य स्तंभ उनकी विष्णु प्रतिमा को स्पष्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे पद्मावती में नाग राजाओं के सिक्के। वायु पुराण में नागों को वृष अर्थात शिव का नंदी कहा गया है। नाग राजाओं ने अपने सिक्कों पर वृष को स्थान दिया है। इसके साथ ही शिव के उपासक होने के कारण नाग राजाओं ने अपने सिक्कों में नाग छत्र, पार्वती का वाहन सिंह, स्कंद का वाहन मयूर, शिव का परम अस्त्र त्रिशूल लिए हुए चंद्र, कलश लिए हुए गंगा की आकृति आदि के लांछन से युक्त सिक्के निर्मित करवाए थे और ये सिक्के अनेकों संख्या में प्राप्त हुए हैं। भवनाग एवं अन्य नाग राजाओं के सिक्कों पर चक्र का चिन्ह भी मिलता है। यह चिन्ह विष्णु के चक्र का प्रतीक है। उपर्युक्त सिक्कों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि नाग शासक विष्णु धर्म एवं
शैव धर्म के उपासक थे। मध्य प्रदेश के पुरातत्व के संग्रह ग्रंथ से ज्ञात होता है कि नागकालीन इन सिक्कों में तांबे के टप्पे लगे थे। ये इंदौर एवं ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित किए गए हैं। अंत में हम मूल्यांकन करते हुए यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी में प्रारंभिक नाग राजाओं ने पद्मावती, जिसे कि वर्तमान में पवाया कहा जाता है, वहां अपनी राजधानी स्थापित की थी। यह शिव और विष्णु के उपासक थे। इन्होंने शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण यहाँ पर करवाया था और अपने सिक्कों पर अपने उपास्य देवी देवताओं के प्रतीक अंकित करवाए। ये सभी प्रमाण प्राचीन पद्मावती की मूर्ति एवं मंदिरों के व्यवहारिक स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। पद्मावती के इन शासकों ने कुषाणों को पराजित कर यहाँ पर विदेशी सत्ता को समाप्त किया और हिंदू संस्कृति के विकास में सहायता की, जो कि भारतीय इतिहास के स्मरणीय पहलू हैं।